जय हिंद ऑल ऑफ यू। रोज़ वीडियो लेट आएगा बिकॉज अभी 4 बज रहे घर आने के लिए। ओके, सो 4 बजे अगर हम आते, कभी कभी 4:30 भी हो जाते हैं, तो आने के बाद डायरेक्टली नहीं बना सकते, थोड़ा सा रेस्ट होता है। फिर उसके बाद 5:30-6 बजे वीडियो बनाना शुरू होता है, क्रॉपिंग है, अपलोडिंग है, सारी चीज़ें होती, तो 7-7:30 बजेंगे। अगर आपको नहीं होता है तो आप आज का वीडियो कल देखिए, कल का वीडियो परसों देखिए। मैं लिंक एक दिन लेट क्लोज करूँगा, ठीक है। बट वीडियो मिस नहीं करना है। ट्राइंग ये जो चैप्टर है, सर्कल चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर में स्लो पढ़ाने का रीज़न भी इसके पीछे ये है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेंदी है, इसके कारण इसके कंसेप्ट याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप इसमें लिंकिंग से स्टडी करोगे तो आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। ओके, सो हमने देखा कौन कौन सा थ्योरम देखा। टेंजेंट थ्योरम देखा, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई टेंजेंट है सर्कल को तो वो परपेंडिकुलर होती है वो पॉइंट के रेडियस से। उसका कॉन्वर्स देखा, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है उसकी रेडियस से, सो दैट लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। और एक हमने देखा थ्योरम कि टेंजेंट सेगमेंट्स जो होते हैं बाहर के स्टेयर पॉइंट से निकाले वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम देखे हमने, ठीक है। एक टेंजेंट, उसका कॉन्वर्स, और एक टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, और उसका कॉन्वर्स भी आप कर सकते हो। सो ये थ्योरम से डिपेंड कुछ एग्जांपल्स है प्रैक्टिस सेट 3.1 में, वो आज देखेंगे हम। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्कल दिया हुआ है और ए भी एक टेंजेंट है सर्कल को एट पॉइंट ए, बस इतना ही दिया हुआ है। क्या पूछा है? मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी। मीन्स अगर मैं सी से लेके ए तक कोई लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने लाइन बना ली ऐसे, तो मुझे ये एंगल का मेजरमेंट चाहिए। आपने तो जट से बोल दिया सर ये 90 डिग्री होता है, बट वो लिखना पड़ेगा हमें, कैसे, क्यों, वाई, रीजन। ओके, सो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। फर्स्ट, क्या फर्स्ट? यस, टेंजेंट ए बी is line AB is tangent to the circle, tangent to the circle at point A. Therefore, and C is a center of circle. Therefore, CA is perpendicular to line AB. जो CA है वो लाइन AB को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। ये कौन बताता है हमें? ये बताता है टेंजेंट थ्योरम। कौन बताता है? टेंजेंट थ्योरम। ये ब्रैकेट में आप टेंजेंट थ्योरम इतना ही लिखना है। आप बोलोगे सर बाय टेंजेंट थ्योरम लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ टेंजेंट थ्योरम लिखा तो भी चलेगा। टेंजेंट थ्योरम। अब ये अगर परपेंडिकुलर, इसका मीनिंग क्या हो गया? एंगल सी ए बी जो है वो 90 डिग्री का हो गया। परपेंडिकुलर इट मीन्स 90 डिग्री का मेजरमेंट होगी। अगर ये 90 डिग्री है तो हो गया कितना मेजरमेंट, और रीजन भी दीजिए क्यों? टेंजेंट थ्योरम है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये पहला खत्म हो गया। सेकेंड, लेंथ ऑफ सी ए। सी ए का मेजरमेंट कितना है? अब यहाँ पे एक और दिया है कि रेडियस ऑफ सर्कल दी है उन्होंने। रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पहले बात ये प्रूव करना पड़ेगा कि सी ए रेडियस है, ठीक है। सो हियर वी विल राइट पॉइंट ए lies on circle with center C. Therefore, point A बाकी है यहाँ पे लिखना। Point A is lies on circle with center C. Therefore, length of C. Therefore, CA is a radius of circle. क्या वो सर्कल की रेडियस है? Therefore, length of CA is equals to 6 सेंटीमीटर। क्योंकि दिया है वो। क्या करोगे यहाँ पे गिवन में? गिवन, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया। थर्ड वाला भी देखेंगे, मैं रफ करता हूँ ये। थर्ड में जो है डिस्टेंस ऑफ ए भी दिया है, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, डिस्टेंस ऑफ ए भी दिया है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वी हैव प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, और इसका मेजरमेंट है 6, इसका मेजरमेंट है 6, और फाइंड BC बोला है। कौन सा थ्योरम लगाओगे आप लोग? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, करेक्ट। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कैब CAB एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री।
देयरफॉर बी सी स्क्वायर मीन्स सी बी स्क्वायर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सी बी बोला है, बी सी बोला, जो होगा जैसा होगा वैसे आप लिखना है। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। Okay, whatever the values we are having with us, that we will use here. So bc square is equals to, what is the value of c a? c a is 6, 6 square plus 6 square. bc square equals to 36 plus 36, that is 72. Therefore should be there, therefore bc square equals to, okay, now directly bc equals to under root 72 by taking square root. So therefore BC is equals to under root, I can write like this 36 to the, जिनको ये नहीं आता वो क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे इसको, और जो जो कॉमन फैक्टर है 2 2 के पेयर्स में वो निकाल के फिर उसका आंसर लिखेंगे. सो इट इज 6√2 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू 6√2 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये हो गया. अब बाकी है मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC. ठीक है, एक बात याद रखना है, जब हमने थ्योरम पढ़े तो उससे पहले हमने एक रिवीजन भी की थी, 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम और 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम. इसका यूज़ यहाँ पे करना है. साइड से हाइपोटेन्यूस और साइड को कंपेयर करके वी कैन इजीली प्रूव, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें अगर साइड और हाइपोटेन्यूस का कुछ रिलेशन हमें मिलता है, जैसे हाफ है ये साइड हाइपोटेन्यूस की, सो ऑब्वियसली वो 30 डिग्री का होगा. √3/2 है तो ऑब्वियसली वो 60 डिग्री का होगा. 1/√2 है हाइपोटेन्यूस का तो ऑब्वियसली वो 45 डिग्री होगा. तो ये थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल है, ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऑब्वियसली, तो अगर हमारे साइड का कंपैरिजन वैसे बनता है तो हम उसको 30, 30, 30, 60, 90 या फिर 45, 45, 90 के हिसाब से हम प्रूव कर सकते हैं. सो देखते हैं अभी इस एंगल के बारे में बात करेंगे. एंगल ABC, कौन सा ABC मीन्स ये वाला एंगल. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन राइट हियर. ओके, सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल CAB angle A is 90 degree, that we can write. But some values are given. What are the values? CA equals to 6 centimeter, AB equals to 6 centimeter, and the hypotenuse BC is equals to 6√2 centimeter. Now let's talk about side opposite to B degree angle. So side opposite to एंगल ABC इज, कौन सी साइड है ABC के सामने वाली साइड? ABC. इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी? AC. इज AC. देयरफॉर CA AC, आप कुछ भी लिखो, CA लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इट इज CA. सो CA जो है उसका मेजरमेंट कितना है? 6 सेंटीमीटर है, करेक्ट है, ओके. और BC का मेजरमेंट कितना है? 6√2 है. मैं सिर्फ 6 और 6√2 लिख रहा हूँ. अब ये CA 6 है तो मैं BC में ऐसे लिख सकता हूँ, BC इक्वल्स टू, ये CA जो है ये 6 है तो ये CA की वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, CA इंटू √2. चलेगा ना, क्योंकि CA की क्या वैल्यू है? 6 है. मैं 6 की जगह पे CA लिख सकता हूँ, करेक्ट है. तो ये √2 इधर आ जाएगा. 1/√2 इंटू BC इज इक्वल्स टू CA. बट BC इज हाइपोटेन्यूस. ओके, और अगर हाइपोटेनियस का 1/√2 कोई साइड बनती है तो किसके ऑपोजिट में होती है? 45 डिग्री का एंगल के ऑपोजिट में. देयरफॉर बाय 45, 90 डिग्री थ्योरम एंगल ABC इज 45 डिग्री. खत्म. ओके, देखते हैं फिर सेकेंड क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, सो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें एक फिगर आपको दिख रहे होगा, यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट है. टेंजेंट सेगमेंट हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल है उसको टेंजेंट सेगमेंट, ये जो बनती है ये सेगमेंट, ये मेजरमेंट में क्या होती है? इक्वल होती है. ये हमने पढ़ा थ्योरम के हिसाब से. इफ अ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट देन दैट टेंजेंट सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, ये वो थ्योरम है. ठीक है, अब यहाँ पे वही उसी थ्योरम का हमें यूज करना और ये सारे कुछ क्वेश्चन जो है उसका सॉल्व करना है. सो RM एंड RN आर टेंजेंट सेगमेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O. अगर लेंथ ऑफ OR, नाउ OR इज नॉट ड्रॉन सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट. OR is 10 centimeter which is given and radius is 5 centimeter. So we already know that if it is OM
M is a contact in between circle and the tangent segments. It means OM is a radius at a point of contact, and NR is also tangent segment to the circle. It means N is a point of contact. Therefore, ON is also radius. So both are radius. It means it is given, that is 5 centimeter. So therefore, OM and ON are radius. So they have particular measurement, that is 5 and 5. So that we have to consider, that we have to show whether they are radius or not. So that will be our first step. After that we will go for next solutions. So what they ask? They ask what is the measurement of RM and RN. इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो टेंजेंट सेगमेंट है RM और RN, इनका मेजरमेंट क्या है. तो हमें पता है कि अगर कोई टेंजेंट है सर्कल को और वहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर कोई रेडियस निकलती है तो वो रेडियस परपेंडिकुलर होती है. when we are drawing any point any tangent segment, that time the tangent segment is perpendicular to the circle to the radius at a point of contact. okay, so वो हमें यूज करना है यहाँ पे. so हमें tangent theorem यूज करना है, हमें tangent segment theorem यूज करना है यहाँ पे. so let's start the solution. so first of all, what we will do here, we will prove whether OM and ON are radius or not. so first of all we will write here segment RM and segment RN are tangent segment. M and N lies on circle. Therefore, OM and ON are a radius. Okay. Therefore, length of OM equals to length of ON equals to 5 centimeter, which is given. So that we have considered already. Now we have to prove whether they are perpendicular or not. So first of all, what we will do, that therefore and OM is perpendicular to RM and ON is perpendicular to RN. Why? टेंजेंट थ्योरम. टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओके, आर एम और आर एन टेंजेंट है और एम और एन लाइज ऑन सर्कल है, लाइज ऑन सर्कल एंड ऑन टेंजेंट आर एम एंड आर एन रिस्पेक्टिवली, दोनों का कॉमन पॉइंट है, तभी ये लिखा जाएगा ओ एम परपेंडिकुलर टू आर एम, ओ एन परपेंडिकुलर टू आर एन. अगर ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स therefore in triangle OMR angle M is 90 डिग्री. एंगल M कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा. ठीक है, ये कितना बन जाएगा? 90 डिग्री. इसके बारे में बात करो मैं सिर्फ, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री. ऊपर के ट्रायंगल के बारे में बात करो. अभी हमें पूछा है RM और RN का मेजरमेंट. अगर मैं RM का मेजरमेंट निकाल लेता हूँ, RM का, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है लोगों को, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज योर हाइपोटेन्यूस. So by Pythagoras theorem, I can easily get the value of RM. If I will get the value of RM, so by using tangent segment theorem, I can easily get the value of RN also. Are you getting? RM की अगर मिल गई तो tangent segment के हिसाब से RN की भी वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी. तो यहाँ पे हमें Pythagoras theorem यूज करना पड़ेगा. So in triangle OMR, angle M is 90 degree. Therefore, OR square is equals to OM square is equals to RM square. In this triangle we applied Pythagoras theorem. So here I will write by Pythagoras theorem. Now let's put the values, whatever the values we are having, we are going to put in this. What is the value of OR? OR's value is 10 square. OM is 5, that is square. RM square as it is. 10 square is 100, 5 square is 25 is equals to RM square. 25 will go to the opposite side. 100 minus 25, it will become 75. 25 will come this side. 100 minus 25 is equals to 75. 75 is equals to RM square. Now I'm going to use this space here. So RM will be 75. Okay. RM will be under root 75. RM equals to 25 3 So RM equals to 5 root 3 centimeter. So this is what my value that I was waiting for. RM. अभी RM की वैल्यू मिल गई है. जैसे RM की वैल्यू मिलती है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम यूज करूंगा और RN उसके साथ इक्वल है, ये प्रूव कर दूंगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस स्पेस हियर. नाउ
RM, segment RM is equals to segment RN. By which theorem? Tangent segment theorem. So therefore length of RM is equals to length of RN is equals to 5√3 centimeter. So first question as solved. Okay, now let's talk about angle MRO. MRO, it means this angle. I already told you that whenever we are going to see what is the measurement of angle, that time we have to use 45, 45, 90 or 30, 60, 90, because it is right angle triangle. We can use that theorem here. So let's see, by comparing the sides and hypotenuse, we can easily get whether the angle is 30, 60 or 45. So let's start second proof also, second solution also. So here you can see that length of RM is 5√3. Length of OM is 5 centimeter, and length of OR is equals to 10 centimeter. Correct, which is given already. Now we are talking about this angle. So which side is opposite to this angle? This is OM. So side OM is opposite to angle MRO. Therefore, okay, ये OM हो गई and OR is a hypotenuse. ओके, यहाँ पे इतना लिखना बाकी था हमारा ऊपर, सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये छूट गया हमसे, कि ट्रायंगल OMR में एंगल M जो है वो 90 डिग्री, ये भूलना नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तभी तो ये पूरा लिख पाएंगे हम, तभी तो वो थ्योरम लगाएंगे 30, 60, 90. तो यहाँ पे इतना मेजरमेंट है, साइड OM ऑपोजिट टू MRN और OR क्या हाइपोटेन्यूज है. देयरफॉर जो OM है, OR जो है वो कितना है, 10 है. करेक्ट है. तो OR को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5. यस. और OR को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 × OM, क्योंकि OM की वैल्यू क्या है, 5 है. तो 5 की जगह पे OM लिखा तो चलेगा. तो ये 2 इधर डिवाइड को इधर जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई को इधर जाएगा, तो डिवाइड को 1/2 इंटू OR इज इक्वल टू OM. सो देयरफॉर OM इज हाफ ऑफ hypotenuse. So therefore by 30, 60, 90 degree theorem, angle MOR is 30 degree. ठीक है. अब MOR 30 डिग्री हो गया. अभी सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे. किसके लिए रिपीट करेंगे? ये नीचे के ट्रायंगल के लिए. अब आप बोलोगे क्यों रिपीट करना है सर? क्योंकि हमें ये पूरे एंगल का मेजरमेंट निकालना है. तो हमें ये तो मिल गया 30 डिग्री है, ठीक है. तो हमें ये भी निकालना, ये भी कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा. अगर ये 30 है, ये भी 30 है. अगर ये 30 है, सेम प्रोसेस जैसे मैंने OMR में की, वही आपको सेम ये ONR में करनी है. सेम प्रोसेस करनी है, सेम लिखना है, कुछ भी नहीं. सिर्फ यहाँ पे M की जगह पे आपको N दिखेगा. जहां जहां पे M है वहां पे क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, N करना है. wherever you are saying M, you have to do N. बस, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है. आपको वहां पे एंगल मिलेगा NRO, एंगल NRO, सॉरी NOR, सॉरी यहाँ पे कुछ तो बिगड़ गया. क्या पूछा है, MRO. ये MRO है, गलती से मैंने अलग लिख दिया था. एंगल MRO वही है ना, MRO. और यहाँ पे एंगल NRO कितना आएगा, वही प्रोसेस करके तो 30 डिग्री आएगा. सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए अगर आपने ये 30 निकाला, ये 30 निकाला, बट ये बड़ा है ट्रायंगल, तो इनका एडिशन है. सो इसका मेजरमेंट कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा. ओके, तो ये भी हो गया MRO जो हमने 30 डिग्री निकाला, और दोनों का एडिशन करके MRN भी निकल गया, MRN बड़ा वाला. सो विल यू डू दिस. सो आज रुकते हैं. ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. कल वीडियो करप्ट हो गया था, अब क्या पता क्या होता है, मुझे पता नहीं है. अब मैं क्लिक करने जा रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू. प्लीज़ वीडियोस देखते रहिए. अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, यही टाइम है. डू इट.